नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर आप है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें बता दीजिए और हमें याद कर लें। तो भाई जो बच्चे कमेंट कर रहे थे उन्हीं के लिए मैं लेके आया हूँ। वैसे तो सभी के लिए है, आप मैं सोचो कि हम उन्हीं के लिए, आपने भी तो देख रहे हो। तो चलो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कौन से किसकी बात करने वाले हैं तो मैं बता देता हूँ। भाई यहाँ पे एमएससी यहाँ पे करने वाले जो बच्चे हैं, सेमेस्टर आपका फर्स्ट हो गया और आपका सेकंड हो गया, और उन सब के लिए ये वीडियो आप मतलब बेटर होने वाला है रे। सीधी बात ये है, ठीक है। अरे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करेंगे हम, सारी चीज़ें हम समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इनका आंसर देना है। और साथ में मेरे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन के पीडीएफ है, नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे नोट्स हैं वो इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, जिसमें बच्चा है ना परेशानी से दूर होके एकदम ये आराम से याद कर सकता है। उनको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम बच्चे हैं थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसीलिए हमारा जो चैनल है ना वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स भी प्रोवाइड करवाता है और लेक्चर भी करवाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाता है। तो भाई आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो रेडी हो सब के सब? ओके डन। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी यहाँ पे जो है यूनिट फेस्ट। ओके, तो यूनिट फेस्ट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण यूनिट है और ये आपके नंबर बनाएंगे। और नंबर कितने, 5 या 10 या 2। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये 2 नंबर वाले से भी सवाल यहाँ से आ जाते हैं, 5 नंबर वाले भी आ सकते हैं, 10 नंबर वाले भी आ सकते हैं। तो भाई साहब मोस्टली इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके मान के चलो तो यूनिट ये आपका अच्छा स्कोर कर देगी, यानी 15-20 नंबर यहाँ से आप कवर कर लोगे। बस मैं टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक आपको दिमाग में फिट करना है। और आप बोलो कि सर ये टॉपिक तो आपने बता दिए, लेकिन हम पढ़े तो कहाँ से पढ़े। तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए तो बनाया हुआ है, जाओ चैनल पे और ये सर्च करो VSCP थ्योरी वाला वेंट रूल, सारा मिल जाएगा आपको, मटेरियल मिलेगा और बढ़िया तरीके से समझाने का तरीका भी मिलेगा। अब आओ आगे। अब देखो आगे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, और ये प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका नाम है VSEEPER। अरे सर क्या बोल रहे हो आप, VSEPR बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मज़ा लेने लग जाओगे मेरा, मज़ा मत लिया करो। VSEPR यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसमें आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर बताओ कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें आपको बतानी है, एक्सप्लेन करना है, कहने का मतलब ये है मेरा। और साथ में आपको एग्जांपल बताना है, ऐसे नहीं कि आप सीधा VSPR थ्योरी की परिभाषा लिख दो कि इसने दिया ये दिया, वो नहीं है। आपको पूरा एग्जांपल सही थे, उसके बॉन्ड एंगल सारी चीज़ डिटेल टू डिटेल बतानी है, तभी जाके नंबर मिलेगा जी। अब हम बात करते हैं हमारा जो है बेंट रूल। बेंट रूल क्या होता है उन क्वेश्चन की बता देता हूँ भाई। बेंट रूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेंट रूल। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यूनिट फेस्ट के, और इसको मैं देता हूँ 100%। आपके एग्जाम में 100% आएंगे। जो नए पुराने जितने भी है ना, कान खोल के सुन लो, बहुत अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, तो यूनिट फेस्ट में ये क्वेश्चन आप कवर कर लेना अच्छी तरीके से। अब ये देखो कई में क्या होता है, सिलेबस है ना बड़ा है हमारे यहाँ पे, ईयरली वाइज है। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं ना, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये आपके सेमेस्टर सेकंड के अंदर चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, इसी के साथ में एक में दे दिया। तो देखो यहाँ पे आपका चलता है शॉर्ट नोट्स बताना है इसके ऊपर, कि आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना है, शॉर्ट टाइप बताना है, फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होते हैं उनके बारे में बताना है, एक होती है पीच मेट्री उनके बारे में बताना है। तो भाई जो MGC वाले हैं उनको ये 100% कर लेना है, लेकिन किसी के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं 2 ऊपर वाले क्वेश्चन को जरूर कहूँगा, और ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को जरूर जरूर बोलूँगा कि आप लोग पढ़ के जाना है, पक्का क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं हमारी यूनिट जो है, वो है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या है कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ। तो भाई यूनिट सेकंड के अंदर आपका जो क्वेश्चन आया है वो है ट्रांस इफेक्ट। तो ये जो ट्रांस इफेक्ट है ना, मोस्ट है, मोस्ट है यहाँ पे 100% इसको देना है आपको,
ट्रांस इफेक्ट को। और ये पूछा है कि व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर सिक्योर फिलिनर कॉम्प्लेक्स, कि जो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो बतानी है आपको सिक्योर फिलिनर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इन सारे के सारे क्वेश्चनों का मैंने वीडियो बना रखा है और जाके अच्छी तरीके से याद कर लेना, फ़ायदा होने वाला है आप लोगों का। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो अथवा वाला जो क्वेश्चन है उनकी, और ये आपका नज़र आ रहा है हाइड्रोलाइसिस। और कितने प्रकार का होता है भाई साहब हाइड्रोलाइसिस? बेस एसिड और बेस दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो पक्का आएगा आपके एग्जाम में, इसको 100% मान लेना भाई, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसमें मैंने अच्छी तरीके से डिटेल टू डिटेल नोट्स भी बना रखा है और एक अच्छा लेक्चर भी बना रखा है, दोनों के दोनों लेक्चर बना रखे हैं। अब आ जाओ जल्दी से हम चलते हैं हमारी यूनिट 3 की ओर। और यहाँ पे आपका आता है मेटल क्लस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन ऑफ CFT, लिमिटेशन ऑफ MOT, VBT, इनकी जितनी भी ये लिमिटेशन है ना, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना आप लोगों को। ओके डन। तो ये क्वेश्चन आपको डन हो चुका होगा। बिल्कुल आपको एकदम से बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, 100% आएंगे ये एग्जाम के अंदर। चलें अब अगला नेक्स्ट की ओर करते हैं। ये आपकी यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का पूछा गया है, तो ग्रुप थ्योरी की भी आप पे पढ़ते होंगे। ग्रुप थ्योरी है ना आपकी एग्जाम के अंदर। तो देखो कई में क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी अलग चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में चलता है। तो इसके साथ में बताऊंगा मैं ना। तो आपको डिफाइन करना है, यानी परिभाषित करना है, ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, इनको बताना है, परिभाषा करनी है। तो इस तरह से आपके भी ग्रुप थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलग से ग्रुप थ्योरी का बताया जाए तो उनका भी बताएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज ऑर्थोगोनोलिटी थ्योरम क्या होता है, इन कैरेक्टर टेबल क्या होती है, इन सारी को एक्सप्लेन करना होता है। ये ग्रुप थ्योरी का पोर्शन होता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन ऊपर वाले सारे के सारे मोस्ट है, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लें भाई। अब आपका आता है हमारी यूनिट नंबर 4 के अंदर, और 4 का जो क्वेश्चन है जी, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होते हैं एंड इट इज एप्लीकेशन विद सूटेबल एग्जांपल, कि भाई आपको इसमें एक्सप्लेन करना है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को, और इसकी एप्लीकेशन होते हैं वो भी बतानी है, और इसके साथ में एग्जांपल भी बताने हैं। तो इतनी चीज़ का बतानी है, तो नंबर कितने देंगे सर ये आपको? तो ये आपको 10 नंबर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, 10 नंबर मिल जाएगा आपको। अब आ गया और नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो क्या है हमारा मोस्ट टू मोस्ट। भाई साहब छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये 100% आने की संभावना होती है। वो रहा शॉर्ट्स नोट्स बताना है, किसके लिए बताना है सर? तो यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सचेंज क्या होती हैं, किस तरह से एक्सचेंज कपलिंग होती है, और एक आपको स्पिन क्रॉस ओवर के बारे में बताना है। अच्छी तरीके से डिटेल टू डिटेल ये बताया हुआ है मेरा सारा का सारा चीज़ें, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D1 से लेकर D9 सिस्टम के लिए बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसा है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट मान के चलना है। अब ये तो आप सर आपने बता दी, हर चीज़ बता दी, मान लिया आपने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हम पढ़े कहाँ से? हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो भाई साहब मटेरियल हम बताएंगे आपको। मटेरियल के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे यहाँ पे जो है PDF है, उनके अंदर फ़ोन के अंदर मैंने सारी की नोट्स की PDF बना रखी है जी। तो सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की PDF हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लेक्चर है ये, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी, ये रहे, ये लो। तो पहला क्वेश्चन था VSPR थ्योरी का। तो ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, VSPR थ्योरी क्या होती है सारी की सारी बता रखी है। इस सिद्धांत को नाम दिया था गिलेस्पी नाइहोलम ने। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? अरे आ रहा है ना? ये देखो 1957 में दिया था। VSPR थ्योरी एक कोवेलेंटी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की संरचना से आकृति के बारे में बताती है। ये थ्योरी सेंट्रल केंद्र परमाणु के वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के पर आधारित है। तो ये पूरी की पूरी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो मैं दिखा देता हूँ ये पूरे के पूरे नोट्स, ये देखो। अब आपका यहाँ पे एक सर बोलो सर आपकी बेंट रूल के भी हैं क्या? हाँ भाई बेंट रूल के भी हमारे बनाए हुए हैं, बेंट रूल भी है, D-Pi बॉन्डिंग है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे हम बताए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये इस तरह से आपको बताना है D-Pi बॉन्डिंग क्या होती है। और ये देखो ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के अंदर आने की संभावना होती है। तो ये आपका 100% आएगा जी, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 100% मानता हूँ ना मैं, 100% ही आते हैं ये,
तो भाई साहब इन नोट्स को आप लेना चाहते हैं या लड़कों या लड़कियों, तो आपको पता है हमारे नंबर जिन पे हमें आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारे, ये नंबर है हमारे व्हाट्सअप नंबर 90 57 70 15 45। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर 90 57 70 15 45। तो आप मटेरियल तो देख चुके होंगे, क्योंकि एकदम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बनाए हुए हैं, देख सकते हैं एकदम पूरा डिटेल टू डिटेल। ये देखो सम सिंपल रेगुलर कोवेलेंट रिएक्शन, देखो कितनी अच्छी तरीके से। तो आप प्रिंट आउट निकालोगे ना तो भी एकदम इजी तरीके से निकाल सकते हो। ये देखो वाल्स डायग्राम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन डायग्राम भी बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक ये भी पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से बता रखा है। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताएं, और आप लोग ये भी बताएं कि आपके एग्जाम कब से हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने की तो आपकी डिपेंड है कि भाई आप करते हो नहीं करते हो। अगर अच्छा लगे तो करो यार, नहीं लगे तो डिसलाइक, जो भी करना है वो कर दीजिए। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अगला आप चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।